Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. और आज जो है अपन रेनबो की एक छोटी सी पोएम द नोबल नेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। द नोबल नेचर, क्या कुछ नहीं मिलता इस नेचर से अपने को। ये नेचर जो है ये उत्तातत प्रदति, मतलब कि हमेशा देती ही रहती है और अपन इससे लेते ही रहते हैं। तभी तो अपन केयर नहीं करते हैं कि नेचर से मिल रहा है तो बस आ रहा है, झोलियां भर रही है तो चल रहा है। कैसे? नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी चीज़, तब अपन को लगेगा कि अरे यार हम काश केयर कर लेते। होता है ना, जब पैसे जेब में होते हैं तो खूब आराम से खर्च करते रहते हैं तो पता नहीं चलता, और जिस दिन पैसे नहीं होते उस दिन एक एक रुपये की वैल्यू पता चलती है कि आज हमने 1 रुपया यहाँ खर्च किया, 5 रुपये यहाँ खर्च किए, 10 रुपये यहाँ खर्च किए। और जिस दिन एक छोटा सा एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ जेब में है और मम्मी ने कहा है कि जा ऐश करके आ जा, तो आप जब खर्च करोगे ना तो सोचोगे नहीं कि कहाँ खर्च किए। और जिस दिन आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़ है और मम्मी ने ये बोल दिया तू देख ले मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उस 10 रुपये को भी कितना इंपॉर्टेंस दोगे आप, कह रहे यार मम्मी और नहीं देगी, है ना। और 100 रुपये तो मम्मी ने दिए खर्च करने के लिए, तो हम कहीं पे भी खर्च करें, यूजलेस खर्च करें, गिरा दे, फाड़ दे, कुछ कचरा खा लें, तो भी वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तो दैट इज द नेचर। सेम नेचर है। नेचर अपने को रेनफॉल देती है, सूर्य की रोशनी अपने को नेचर से मिल रही है, पानी अपने को नेचर से मिल रहा है, हवा अपने को नेचर से मिल रही है। आप इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हैं, अपने को प्लांट्स, फूड, वुड, ठीक है, सब चीज़ें जो है वो नेचर से प्रोवाइड हो रही है, तो अपन उसकी केयर नहीं करते। अपन आए दिन पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और नेचर को हार्म करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या इसको इस तरह से हार्म पहुंचाना चाहिए? नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इस चैप्टर में अपन क्या सीखेंगे वो तो अपन अबाउट द पोएम पढ़ने के बाद ही अपने को पता चलेगा। तो इस द नोबल नेचर के अबाउट द पोएम को पढ़ते हैं अपन। Ben Jonson was a versatile and dominating literary personality, known as playwright, poet, actor, and critic of the 17th century. He is identified for his brilliant classical and realistic comedy. उसके लिए इनको आइडेंटिफाई किया गया। His memorable comedies are Wolfone, Alchemist, and The Silent Woman. नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। ये हमारे मिस्टर बेन जॉनसन हैं कि ये पोएम जो है वो कंपोज की गई बाय अ शॉर्ट लिरिक कंपोजर बेन जॉनसन, इम्पैरेटिंग अ ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी। इन्होंने ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, दैट वी लीव इन अ डीड नॉट इन अ ईयर्स, कि हमें ईयर्स में नहीं रहकर डीड में रहना चाहिए। डीड्स का मतलब क्या होता है कि मतलब आपने चाहे एक चींटी की जिंदगी जी, आप कल को किसी के पाँव के नीचे आकर दबकर मर गए, लेकिन आपने इस छोटे से टाइम में भी बहुत कुछ कर लिया और फिर आप हाथी बनकर भी वो चीज कर नहीं पाए। सो दैट इज द डीड, ठीक है। ये क्या है? ये एक डीड का पार्ट है। सो द पोएट contrast a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic virtues deeds by drawing 2 symbols, जो कि 2 सिंबल ऑफ नेचर को उन्होंने लेकर शो किया है, दैट इज ओक एंड लिली। 2 चीज़ें हैं इस पोएम में, एक तो ओक ट्री है और एक लिली फ्लावर है। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट दैट द वर्थ ऑफ मीनिंग लाइफ इज मेजर्ड नॉट ओनली इन ईयर्स, और ये जो है कि अपनी लाइफ जो है वो ईयर्स में मेजर नहीं होती, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, जो आपने हासिल किया है उस पर निर्भर करता है, दैट लीव इम्पेरेंट्स ऑन द वास्ट फर्टिनिटी ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आज एक कोई बड़े जो लोग होते हैं, बड़े लोग इन द सेंस कि जो लाइफ में कुछ करते हैं, जैसे सपोज कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल अपन लेते हैं,
तो जब उनकी डेथ हुई थी तो आज तक अपन लोग, ऐसा कोई बच्चा है जो उनको नहीं जानता है? वाई? क्योंकि उन्होंने जो अपने टाइम रिवीलिंग टाइम निकाला, उसमें उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। और उन्हीं के एज का एक आदमी, अगर उनका कोई फ्रेंड है जिसकी डेथ हुई और जिसका जन्म हुआ और डेथ हो गई, तो क्या आप उसे याद करेंगे? आप जानते भी नहीं होंगे, है ना। सो दैट इज द थिंग। अपन क्यों महात्मा गांधी को याद करते हैं, क्यों सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं? करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये भगत सिंह जो कितनी छोटी छोटी एज में चले गए थे, 25 साल के थे और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, राइट। तो क्यों आज तक भी उनको क्यों याद किया जाता है? उन्होंने तो अपनी लाइफ के बहुत छोटा सा टाइम निकाला था, तो क्यों उनको याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डीड्स में निकाली थी, ईयर्स में नहीं। मैं 50 साल जिया और मैंने 50 साल की एज में पहुंचकर कुछ नहीं किया, तो दैट मीन्स मेरे 50 साल जीना भी वर्थलेस था। और अगर मैं 25 साल ही जिया और 25 साल में भी मेरे को सारी दुनिया जानने लगी, मैंने ऐसा काम कर दिया, तो ये मेरा डीड वाइज था, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस कि आप जो अपनी लाइफ जीते हैं वो डीड से जिए, ईयर से नहीं। आप ये कहते हैं कि मैंने तो इतने साल की जिंदगी निकली, धूप में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपने किया क्या अपनी ज़िंदगी में? घर हर कोई संभालता है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होती हैं, सब इसे निभाते हैं। जो नहीं निभाते वो इससे भी वर्थलेस होते हैं, और जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में कुछ और अच्छा कर जाते हैं, वो डीड वाली ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। So that is contrast and meaningless, imperative a long life with a short full of horror. के अगर आप लंबी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वो मीनिंगलेस है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। विक्टोरियस डीड जो भी होती है वो टू सिंबल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द नेचर में इन्होंने शो की है, दैट इज ओक एंड लिली। देन जॉनसन वाइडली डिसमेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड, कि इंसान की जो ग्रोथ है वो मेजर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उसको लेकर, दैट लीव द इम्पेरेंट्स, जो कि इम्पेरेंट्स छोड़ते हैं इन द वास्ट फर्टिनिटी ऑफ द टाइम, जो उनका टाइम है उसको देखते हुए। सो लेट अस बिगिन विद द पोएम। ये एक छोटी सी सुंदर सी पोएम है आपकी, द नोबल नेचर। उससे पहले एक बार इसके मीनिंग देख लेते हैं। बल्क, लार्ज क्वांटिटी, ब्लेड, without leaves, proportion, that is ratio, and then measure, periods or span. मिस्टर बेन जॉनसन क्या समझाना चाह रहे हैं अपने को? इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि पेड़ की तरह आगे बढ़ना ये अच्छी बात है। इन बल्क, नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी, डोंट मेक मैन अ बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज ऑन ओक 300 years, के आप एक पेड़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं, एक ओक ट्री की तरह बढ़ते जा रहे हैं, और वो ओक ट्री ऐसा जो कि लंबा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, जिसकी लाइफ कितने साल की है? 300 years की है, ठीक है। एंड टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लेड्स एंड शेयर, और जब 300 साल बाद वो कटकर नीचे गिरता है, सॉरी, और जब 300 years बाद वो कटकर नीचे गिरता है तो उसकी लकड़ी भी कुछ काम नहीं आती है। सो दैट इज एन ओक ट्री, के अब जो है कि नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि पेड़ ऐसे पेड़ की तरह मत बढ़ो जैसे कि ओक ट्री है।
ठीक है, जो कि बहुत लंबा बढ़ता चला जाता है और उसकी लकड़ी जो होती है वो 300 साल पुरानी हो जाती है। तो जब वो नीचे गिरता है ना तो वो लकड़ी भी कुछ काम की नहीं होती, और वो इतना ऊंचा होता है कि आप जाकर अगर उसके नीचे खड़े भी हो जाते हो तो आपको छांव नहीं मिलेगी। तो इतना लंबा है और 300 साल की जिंदगी जी रहा है, लेकिन ना किसी को छांव देने के लायक है, ना उसकी लकड़ी कुछ काम आ रही है। तो इतना बड़ा होने से मतलब क्या रहा? कुछ मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। अ लिली ऑफ द डे इज फेयर फार इन द मे, के लेकिन एक लिली का फ्लावर जो खिलता है मई के महीने में, मई में लिली ज्यादा खिलते हैं, ऑल दो इट फॉल एंड डाई एट नाइट, कि वो सुबह खिलता है और मई गर्मी ज्यादा होती है तो शाम तक तो वो मुरझा भी जाता है। इट वॉज अ प्लांट, ये वो प्लांट है, एंड द फ्लावर ऑफ लाइट, जो आपकी जिंदगी में रोशनी भरता है। अगर छोटे रेशियो में कहें, इट जस्ट ब्यूटिफाइज सी, इसकी सुंदरता जब आप देखते हैं, इट मेजर्स लाइफ परफेक्ट बी, तो जिससे आपको एक सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है। तो ज़्यादा काम का क्या हुआ? वो लिली का फ्लावर हुआ या वो ओक ट्री हुआ? लिली का फ्लावर हुआ, बट ऑब्वियस है कि लिली का फ्लावर जो हुआ वो ज़्यादा अपने लिए यूजफुल रहा। क्यों? क्योंकि आप जब जो है एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ओक ट्री की तरह बढ़ते जा रहे हैं, और उस ओक ट्री के बढ़ने से भी मतलब तो कुछ निकल नहीं रहा है, हाथ में आपके कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना लंबा हो गया, और इतना लंबा होने के बाद में उसकी छांव भी किसी को नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, उसकी छांव भी किसी की काम नहीं आ रही है। तो फिर वो पेड़ क्या काम का? कुछ काम का ही नहीं है। और एक लिली का छोटा सा फ्लावर जो कि एक दिन के लिए खिलता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो मुरझा भी जल्दी चला जाता है, छोटा सा फ्लावर होता है, तो कितना तो स्ट्रगल करेगा धूप से, लेकिन जब वो ओपन होता है तो एक फेस पर संतुष्टि दे जाता है, एक सुकून दे जाता है, जो कि शायद अपने लिए वो कहते हैं ना कि बहुत तसल्ली की राह, जो अपने को लगता है कि हाँ हमने कुछ बहुत बढ़िया देखा है, दैट इज द मेजर। सो दैट इज द मैसेज गिवन बाय द बेन जॉनसन, कि हमें जो है लंबे होने से, बड़े होने से कुछ मतलब नहीं है, साथ में अक्ल का भी यूज़ करना है, और अक्ल का भी यूज़ करते करते किसी अच्छी जगह जॉब कर कर अपना नाम करना है। काम सब करते हैं, काम मैं भी कर रही हूँ, काम और भी जो दुनिया के लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या स्पेशल कर रही हूँ जिससे कि लोग मुझे याद रखेंगे? येस, आई एम डूइंग स्पेशल। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो जब भी आप उस क्लास को क्लियर करके आगे जाओगे तो यू ऑलवेज रिमेंबर मी, कि हमारी मैम ने हमें ये पोएम किस तरह से पढ़ाई थी। दैट इज द थिंग। तो सेम वही मेस्टर जो है वो चलता है। टीचर्स एक ऐसे फील्ड में आते हैं जिनके बच्चे उनको जब तक बूढ़े हो जाएंगे ना तब तक भी याद करेंगे। तो हम लोग तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम उस ओक ट्री की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम लिली फ्लावर की तरह बढ़ रहे हैं, है ना। तो ओक ट्री की तरह मत बढ़िए कि लंबे होते चले गए लेकिन अक्ल जो है वो बिल्कुल नहीं आई, कि वो ओक ट्री जो इतना लंबा है लेकिन उसको इतनी लंबाई है कि उसके नीचे अगर आप छांव के लिए खड़े होगे तो आपको सूर्य की रोशनी से वो नहीं बचाएगा, ठीक है। और लिली का फ्लावर जो एक दिन के लिए खिलता है वो भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भर देता है। तो बी लाइक अ लिली फ्लावर, नॉट लाइक अ ओक ट्री। तो दैट इज द मैसेज कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बनाता। क्या आप पेड़ की तरह बड़े हो गए वो आपको महान नहीं बनाता है। 300 ईयर्स तक जो आपका ओक का पेड़ है वो खड़ा रहता है। लंबा जीवन, विशाल आकार किसी व्यक्ति को महान कभी नहीं बनाते हैं। छोटा आकार जीने वाले लोग भी जो है वो अपने आप को एक महानियत की एग्जाम्पल छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन जीवित रहने वाला जो लिली का पौधा है वो भी बसंत जैसे बसंत में उगता है, रात्रि में घिर जाता है, और उसके सौंदर्य की प्रसन्नता, और वो इतना सुंदर पौधा है इसलिए जीवन में चाहे कितनी छोटी अवधि क्यों नहीं हो लेकिन वो छोटी अवधि भी पूर्ण करके जा रहा है। पूर्ण कैसे करके जा रहा है? आपके फेस पर स्माइल देख के जा रहा है। आप उस फ्लावर को किसी भगवान के आगे रख सकते हो, राइट। आप उस फ्लावर को किसी डेकोरेशन में यूज कर सकते हो। क्या ओक के पेड़ को किसी भगवान के आगे चढ़ा सकते हो?
क्या ओक के पेड़ को उठाकर किसी डेकोरेशन में यूज कर सकते हो? नहीं। सो दैट इज द थिंग कि आयु बड़ी होना श्रेष्ठ नहीं होता है, समय में आपने क्या किया वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, कि आपकी आयु बड़ी है वो श्रेष्ठ नहीं है, आपने उस समय में क्या किया है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। टू फॉल अ लॉग इट लास्ट इन ड्राई ऑफ ब्लेड्स एंड शेयर, के मानवता यही संदेश देता है कि ज्यादा लंबा होना और अक्ल नहीं होना, उसके बाद जब आप गिरोगे तो वो भी कुछ काम का नहीं है। सो कि लंबा जीवन और विशाल आकार ज्यादा कुछ काम का नहीं है। छोटा जीवन भी हमें बहुत महान बनाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा लिली का पौधा भी हमें सौंदर्य, प्रसन्नता देता है और वो अपनी छोटी सी अवधि में भी अपने काल को पूरा करके जाता है। सो दैट इज द theme of the poem and I hope you all will understand very well. So let's move to the question answer please. What symbols does the Ben Jonson draw from the nature? क्या क्या यूज किया इन्होंने? ओक ट्री एंड लिली. Mention the qualities of oak tree. It life span of 300 years. ठीक है, इट्स लॉन्ग, है ना, एंड इट गिव्स नो शेड. हाउ डज द लिली ऑफ द डे इम्पेरेस अस? किस तरह से? बिकॉज इट वॉज अ प्लांट दैट फ्लावर ऑफ द लाइट. हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट? कैसे परफेक्ट हो सकती है? कि आपका लंबा जीवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन चाहे छोटा हो लेकिन आपने कुछ अच्छा किया हो तो वो परफेक्ट है. हाउ डज द पोएट जिटपॉक्स द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर विथ ह्यूमन लाइफ? किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ओक का पौधा जो है वो बहुत लंबा है, जिसकी छाया भी नहीं मिलती, 300 साल पुराना है, जब नीचे गिरता है तो उसकी लकड़ी भी कुछ काम नहीं आती. और एक लिली का फ्लावर जो कि बहुत छोटा है लेकिन उसकी सौंदर्य और प्रसन्नदायिता का सौंदर्य और प्रसन्नता देने वाला पौधा है. चाहे वो जीवन में कितनी छोटी अवधि क्यों नहीं जी रहा है लेकिन अपने फेस पर हंसी ला रहा है और उसको अपन कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं. थीम ऑफ द पोएम, जैसा कि अपन ने कहा कि नोबल नेचर इज द शॉर्ट लिरिक कंपोज बाय बेन जॉनसन and it gives a message to humanity that we live in a deeds not in a years. ये लाइन आप इसमें ज़रूर लिखेंगे कि we live in a deeds not in years. ठीक है? So that is the theme. और एक बार मोरल वापस मैं बता देती हूँ कि सुंदर होने के लिए किसी भी वस्तु का विशाल होना आवश्यक नहीं है. ठीक है, कि सुंदर होने के लिए किसी भी वस्तु का विशाल होना आवश्यक नहीं है. सौंदर्य से भरा छोटा जीवन भी लंबे समय की तुलना में ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, कि सुंदर होने के लिए, आपको ब्यूटीफुल होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको विशाल होना पड़ेगा. आपको तो छोटा सा जीवन जो कि सौंदर्य विहीन है, मतलब सुंदरता से भरा हुआ है, तो वो उस लंबे जीवन से भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जिसे कि आप इंजॉय कर रहे हैं. सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड enjoy the poem. Thank you from my side. Thank you so much.